हाँ तो बच्चों, जैव प्रक्रम आपके बायोलॉजी के पहले चैप्टर का नाम भी है और पहले ही चैप्टर का एक पहला ही मेमोरी पॉइंट भी है। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले बहुत जल्दी। तो देखो बेटा, बिना टाइम खराब हुए सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बेटा देखो, यानी जैव प्रक्रम को हम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। यानी जैव प्रक्रम को हम इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस का मतलब है बेटा कि लाइफ चलाने के लिए जिन जिन प्रोसेस की आवश्यकता होती है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अर्थात जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं का आवश्यकता होती है, या हमारे मानव जीवन को या किसी भी जीव को अपने पूरे के पूरे जीवन चक्र या लाइफ साइकिल या जीवन चक्र या फिर लाइफ साइकिल को पूर्ण करने के लिए जिन जिन क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है उन क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। अच्छा, उन क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी मोस्टली क्रियाएं आती है जिनका हम नाम ले रहे हैं, थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। जैसे कि पोषण हुआ, यानी कि बेटा हमें खाना बहुत जरूरी है। अगर आप खाते रहोगे तो ये क्रिया हमारी चलती रहेगी। एक दूसरा है पाचन। अगर खाओगे और पाचन भी नहीं होगा तो उससे न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में जा ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा तीसरा है हमारा श्वसन। अगर बेटा हम भोजन को किसी भी कोशिका के अंतर्गत हम उसको भेज देते हैं तो वहां पर उसके पाचन के लिए, यानी कि हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हमें श्वसन से मुहैया होती है। इसके अलावा अगला है हमारा परिवहन। परिवहन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो भोजन है ना वो पचता दूसरी जगह पे है, लेकिन उसको जाना दूसरी कोशिकाओं के पास तक होता है। तो वो जाएगा कैसे? तो इसके लिए ब्लड का सर्कुलेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो इसके बाद उत्सर्जन भी है, जिसमें हमारे जो भी टॉक्सिन टॉक्सिन कंपाउंड्स बनते हैं, या फिर जिनको बोल देते हैं यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह, जो चीज मतलब हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं है। अगर वो हमारी बॉडी में रहते हैं तो एक प्रकार से विष का काम करते हैं। तो इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। तो ये क्रिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हमें लिखने की तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इसकी अगर डेफिनेशन किसी भी बच्चे को अगर लिखनी भी है तो मैं बोल देता हूँ। यानी सजीवों के अंतर्गत होने वाली वे समस्त क्रियाएं जो कि एक जीव को जीने के लिए आवश्यक होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकता है, और नीचे लिख सकता है जैव जैव क्रियाएं, जैसे श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और पोषण वगैरह इत्यादि आप उदाहरण के लिए उसमें कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से आपकी डेफिनेशन बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। देखो मैंने भी बहुत सिंप्लीफाइड आपको कराया है, तो इसके लिए मुझे भी यहाँ पे चौक घिसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हें भी इसको किसी द्वारा